एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसमें दुनिया के 150 से ज्यादा मुल्कों ने हिस्सा लिए, जहां नए एयरपोर्ट्स, मोटरवेज और सीपोर्ट बनाने का वादा किए गए, जहां फ्यूचर के दुबई और सिंगापुर बनाने का ख्वाब दिखाए गए। पर आज इन्हीं मुल्कों में ये मेगा प्रोजेक्ट अधूरे और टूटे हुए सपने की तरह दिखते हैं। कुछ कर्जों के बोझ तले दब गए तो कुछ खंडर बन चुके हैं। यह था चाइना का सबसे बड़ा ग्लोबल मेगा प्रोजेक्ट, जिसे नाम दिया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं फारूक और आप देख रहे हैं थिंक विद फारूक, जहां हम दुनिया के उन सच को समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर हेडलाइन से छूट जाते हैं। यहाँ मिलेंगे आपको कहानियों के जरिए फैक्ट्स, एनालिसिस और वो नजरिया जो आपको सोचने पर मजबूर करे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वक्त था जब सब इसे प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी कहते थे, लेकिन आज इसे जियोपॉलिटिकल डिजास्टर कहा जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन गरीब मुल्कों को हुआ है जिनको इसके सुहाने सपने दिखाए गए। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ जो आज चाइना जैसी सुपर पावर काउंट्री पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं? 2013 में चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी शॉर्ट में BRI का ऐलान किया। इसका मकसद था एक सिल्क रोड बनाना, जिसमें रेलवे लाइन, हाईवे और पोर्ट के थ्रू एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ा जा सके। चाइना का मिशन था गरीब मुल्कों को डेवलपमेंट की राह पर लाना और खुद को ग्लोबल लीडर के रूप में प्रेजेंट करना। चाइना के इस विजन ने दुनिया को चौंका दिया। 150 से ज्यादा मुल्कों ने इस प्लान में इंटरेस्ट दिखाए और कई गरीब मुल्कों ने तुरंत चाइना से कर्जे लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चाइना ने इस प्रोजेक्ट पर 1.2 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर दिया। यह पैसा चाइना ने लोन्स के फॉर्म में दिया उन मुल्कों को जिनको वेस्टर्न बैंक्स या IMF ने हाई रिस्क समझकर लोन देने से मना किया था। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि चाइना का जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एजेंडा था। असल में चाइना के पास इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, हर साल लाखों इंजीनियर ग्रेजुएट होते थे, पर उन्हें चाइना के अंदर जॉब पर एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। तब चाइना ने सोचा कि इनको एक्सपोर्ट किया जाए और अपनी जियोपॉलिटिकल पावर को बढ़ाया जाए। प्लान यह था, गरीब मुल्कों को BRI के प्रोजेक्ट के लिए लोन दिए जाए और उन प्रोजेक्ट पर अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी लगाकर अपने लोगों को फायदा दिया जाए। BRI का सबसे बड़ा मसला है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी चाइना ने गरीब मुल्कों को इतना लोन दिया कि वो कभी वापस ना कर सके और बदले में उन्हें अपनी जमीन या इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के हवाले करने पड़े। इसकी सबसे बड़ी मसला है श्रीलंका। श्रीलंका के लीडर को सपने दिखाए गए कि अगर वो इंडियन ओशन पर एक नया पोर्ट बनाएंगे तो वो दुबई की तरह एक रीजनल ट्रेड हब बन सकते हैं। श्रीलंका के पास पहले से कोलंबो पोर्ट था, जो एक ट्रांसशिपमेंट हब था, जहां बड़े वेसल से कंटेनर छोटी शिप में ट्रांसफर होते थे। चाइना ने श्रीलंका को मलक्का स्ट्रेट से सुएज कैनाल तक के बिजी शिपिंग रूट पर नए गहरा पोर्ट बनाने का लालच दिया, जिसका नाम होगा हम्बनटोटा पोर्ट। श्रीलंका ने चाइना से 1.3 बिलियन का लोन लिया और चाइना ने एक एक करके अपनी शर्तें रखी, जैसे कि एक पोर्ट को सिर्फ चाइनीज फंड ही कंस्ट्रक्ट करेगी। लोन पर इंटरेस्ट तो कम था, लेकिन अगर लोन वापस ना हुआ तो चाइना के पास पावर थी प्रोजेक्ट पर कब्जा करना। कंस्ट्रक्शन तो हो गए, लेकिन हम्बनटोटा पोर्ट कभी चल ना सका। फिजिबिलिटी स्टडीज ने दिखाया कि असल में यहाँ पोर्ट की जरूरत ही नहीं थी और हाल यह था कि पूरे साल में सिर्फ 30 से 40 शिप इस स्टॉप ओवर करती थी। अब जब पोर्ट ही नहीं चल रहा था तो लोन की अदायगी भी एक बड़ा मसला बन गए। बात यहाँ तक पहुँच गया कि 2017 में एग्रीमेंट के तहत श्रीलंका को 99 ईयर्स के लिए पोर्ट चाइनीज कंपनी को देना पड़ा। अब उस पोर्ट का पूरा रेवेन्यू सिर्फ चाइना के पास जाता है और श्रीलंका ने एक तरह से अपनी सुवरेनिटी का एक हिस्सा खो दिया।